जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आबयू को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो बच्चे इंटर में किसी कारणवश अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे वो लोग इसमें अब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम बेसिक से एकदम एडवांस तक चलेंगे। देखिए, आबयू को पढ़ने के लिए कुछ छोटी छोटी पहले चीज़ें हैं, पहले उनको जान लिया जाए, तब आप बड़े आसानी से हर एक चीज़ को पकड़ पाएंगे। देखिए, आबयू क्या होता है कि ये संख्याओं का एक व्यवस्था होता है, ठीक है। और जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो दो तरह से लिखते हैं, मतलब दो चीज़ों से मिला करके हम लिखते हैं। पहला होता है स्तंभ, चाहे पंक्ति बोल सकते हैं, और दूसरा आता है पंक्ति, ठीक है। यानी कि जब हम संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो इन्हीं पंक्ति और स्तंभों की सहायता से ही हम क्या कर देंगे, उसको व्यवस्थित कर देंगे, और फिर उसके आगे क्या लगा देंगे, ऐसे, मतलब उस संख्या को इसके अंदर बंद कर देंगे, तो वो हमारे क्या कहला जाएंगी, आबयू कहला जाएगी। फिलहाल हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो उसकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब संख्याओं को हम व्यवस्थित करेंगे तो हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा पंक्ति और दूसरा होगा स्तंभ, ठीक। अब ये पंक्ति होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो जो ऐसी रेखाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। यानी कि जो संख्याएं इस तरह से लिखी गई रही होंगी उनको हम लोग बोलेंगे पंक्ति। और स्तंभ कैसे बोलेंगे, तो जब जो संख्याएं ऐसे ऐसे लिखी रहेंगी उनको हम लोग बोलेंगे स्तंभ, ठीक है। अब ये तो हो गई पंक्ति और स्तंभ। दूसरी बात है, देखिए, जब भी हम संख्याओं को लिखेंगे तो भाई, अब जब हम आबयू को लिखेंगे तो संख्याओं को ही व्यवस्थित करेंगे, तो पहला रिक्वायरमेंट हो गई पंक्ति और स्तंभ, और दूसरा रिक्वायरमेंट होती है पंक्ति संख्या की, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, ठीक। अवयव भी बोल देते हैं हिंदी में, अवयव। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, संख्याओं को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 ऐसे करके लिखा था, यहाँ पे क्या है, ये संख्याओं का व्यवस्था है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आबयू नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है, और जबकि आबयू क्या होता है, संख्याओं का व्यवस्था ही होता है। तो जरा देखे जाए कि अगर इसको हमको आबयू में बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा। व्यवस्थित क्रम में लिखने का मतलब इसको पंक्तियों में और स्तंभों में सजाना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख दे, 1 5 6 4 3 4 3 6 3। अब देखिए, हमने संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया। ज्यों ही हमने संख्याओं को व्यवस्थित किया त्यों ही ये अपने आप पंक्ति और स्तंभ में डिवाइड हो गए। देखिए, ये पहला पंक्ति हो गया, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा स्तंभ हो गया, ऐसे ही हो गए। तो जब भी आप संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे ना, तो उसमें पंक्ति और स्तंभ इंक्लूड हो ही जाएंगे। या फिर दूसरे भाषा में बोले कि जब भी हमको संख्याओं को लिखना रहेगा तो पंक्ति और स्तंभ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं, ठीक। और देखिए, जब हम इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे संख्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वही मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आबयू के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब भी हम व्यवस्था करेंगे तो किसी संख्या का ही व्यवस्था करेंगे, तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उस आबयू के अवयव बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये आबयू कब कहलाएगा, जब इस व्यवस्था को ऐसे आयताकार रूप में ऐसे लिख देंगे, तब हमारी यही व्यवस्था क्या कहलाया जाएगा, आबयू कहला जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का अलग अलग तरीका है। अब देखिए, लेकिन ज़्यादातर यूज यही वाला होता है, यही वाला। आई बात समझ में? चलिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं कि जब भी हम आबयू को लिखेंगे, उसका व्यवस्था करेंगे, तो देखिए हर एक अवयव का अपना कोई ना कोई स्थान है, निश्चित स्थान है। जैसे 5 का देखिए पहला स्थान फिक्स है, वैसे 6 का देखिए ये वाला स्थान फिक्स है, इस वाले 6 का देखिए ये वाला स्थान फिक्स है। तो ऐसे जब हम संख्याओं को लिख रहे हैं तो उनके स्थान क्या हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं। तो जरा देखा जाए कि जब हम अवयव को लिखेंगे तो उनके स्थान कैसे हम लोग फिक्स करेंगे। जैसे जब भी हम अवयव को लिखने जाएंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमको 2 पंक्ति और 3 स्तंभ बनाने हैं, ठीक है, और इनमें अवयव को लिखने हैं, तो देखिए जब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ बनाएंगे तो इसमें कितने एलिमेंट की जरूरत होगी, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने एलिमेंट की, 6 एलिमेंट की जरूरत होगी। अब देखिए, जब हम अवयव को लिखेंगे तो जितनी पंक्ति होती हैं उतने आप ऐसे पंक्ति बना लीजिए, और यहाँ पे जितने स्तंभ होते हैं उतने आप स्तंभ बना लीजिए। ये एक दूसरे को जहाँ जहाँ पर काटती हैं वहीं वहीं पे क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, निश्चित कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा होता है, ये पहला पंक्ति होता है, इसको अगर हम I मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और ये हम इसको I2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति है तो I1 बराबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा इसका मान 2, ठीक। और यही स्तंभ को हम लोग
मगर मान लेते हैं जे, इसका मान 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। तो देखिए जो पंक्ति और जो स्तंभ जहाँ पर काटती हैं उस एलिमेंट का नाम वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ वाला देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरा वाला पंक्ति और कौन सा वाला स्तंभ काटा है, दूसरा वाला। तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ काटा है ना, तो जब हम इसके एलिमेंट को लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक। ABCD के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, A और B लिख देंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे, अनुलग्न लगा देंगे। अनुलग्न मतलब यही जो पंक्ति और जो स्तंभ हैं। तो सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे और फिर उसके बाद स्तंभ लिखेंगे। पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम लोग अंदर प्रवेश करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो ABCD के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं इसको और इसके साथ अनुलग्न लगा देते हैं। और वो अनुलग्न होता कौन है, तो जो पहले पंक्ति और जो स्तंभ लिखे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। तो ये देखिए जो हमारा एलिमेंट है ये दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में पड़ रहा है ना, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि इस वाले एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ठीक। वैसे देख लीजिए अगर हमको पता करना है इस वाले एलिमेंट का नाम, ठीक, तो ये क्या होगा, ये देखिए पहली बात तो इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। दूसरी बात ये जो हमारा है एलिमेंट कहाँ पर स्थित है, तो देखिए पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा A13। आई बात समझ में। तो फिलहाल देखिए हम लोगों ने देखा ना कि जब भी हम अवयव को डिनोट करेंगे तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला पंक्ति और स्तंभ, दूसरा हमको अवयव की ज़रूरत होगी, ठीक। और तीसरा जब भी हम एलिमेंट को प्रदर्शित करते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और उस पर अनुलग्न लगा देते हैं। और वो अनुलग्न कौन होता है, तो अनुलग्न पंक्ति और स्तंभ ही होते हैं, ठीक। और अगर किसी अवयव को डिनोट करना होगा तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, अब हम लोगों ने देख लिया। अच्छा एक इसी में थोड़ा और बता देते हैं, क्रम को बता देते हैं। क्रम क्या होती हैं, ये देखिए जब हम इस अवयव को लिख रहे थे तो यहाँ पे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का यूज किए थे ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसके क्रम बोल देते हैं, या फिर इसी को हम कोटि भी बोलते हैं। तो क्रम या कोटि, तो ये क्रम या कोटि क्या कहलाती हैं, किसी अवयव को लिखने के लिए जितने पंक्ति और जितने स्तंभ की जरूरत होती है उसी को हम लोग उस अवयव का कोटि या क्रम बोल देते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए 2 पंक्ति और 3 स्तंभ की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसकी क्रम क्या हो जाएगी, 2/3, ठीक। इसको पढ़ते हैं 2/3, 2/3, ठीक है ना। चलिए ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी। अब हम लोग चलते हैं इसके पहले डेफिनेशन को देखते हैं और फिर डेफिनेशन के बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे अवयव हैं ये एक व्यवस्था है, ठीक। और जब हम व्यवस्था बना रहे हैं तो उसमें हमको संख्याओं की जरूरत पड़ रही है, और जब संख्याओं की जरूरत पड़ रही है तो जब उसको व्यवस्था में लिख रहे हैं तो उसमें पंक्ति और स्तंभ इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी को हम लोग परिभाषा के रूप में लिखेंगे। बहुत ध्यान से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और एक एक चीज़ नोट करते जाइए। देखिए यमयन संख्याओं को जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, 6 एलिमेंट लिया था ना, जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो रहे थे, इनको गुणा करेंगे तो 6 ही मिलेगा ना। तो जब 6 एलिमेंट हो रहे थे तो इस 6 एलिमेंट में देखिए पंक्ति है और स्तंभ है ना, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। यही देखिए जो शुरू वाला पंक्ति है और जो बाद वाला है वो स्तंभ है, और जब इनका गुणा कर देंगे तो हमको अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। तो उसी के बेस पर हम यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं, यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m×n क्रम का अवयव कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने का 2 तरीका है, आप चाहे तो m×n पढ़िए या फिर आप इसको m/n पढ़िए, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और जब इसको रिप्रेजेंट करना होगा, पढ़ने का तरीका तो ये हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ऐसे करके। आई बात समझ में, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लें।
एग्जाम्पल में मान लेते हैं A बराबर ऐसे करके A11 A12, ये व्यापक रूप में हम लिख रहे हैं A13 डॉट डॉट। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। अब चूंकि ये पहला पंक्ति है ना, तो हमारा हो जाएगा A1n, ऐसे डॉट डॉट करके ये क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 ऐसे डॉट डॉट करके, और यहाँ पे हो जाएगा 2n, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएंगे तो A। अब देखिए स्तंभ तो यहाँ पे पहला ही है, यानी कि यहाँ हो जाएगा M1, और यहाँ पे हो जाएगा AM2, और ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में AMN, ठीक है, और यहाँ पे M क्रॉस n। तो देखिए यही जो हमारा आव्यूह है, यही हमारा आव्यूह क्या कहलाएगा, M क्रॉस n का आव्यूह कहलाएगा।